भैया ठंडा दीजिए यार एकदम। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। और लाइए। चीयर्स। हाँ तो इलायची जी बताइए क्या प्लान है इस बार, आप हमें किस तरह से परेशान करने वाली हैं? ठंड रखो जीजा जी। इस बार आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि मैं अपने एक दोस्त को काम पे लगाने वाली हूँ। हाँ हमें पता है वो ललित अंकल ना। इलायची जी वो मेंढक जैसी शक्ल वाला आदमी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे आप क्यों तंदूर हो रखे हो? दोस्त है मेरा और उसका काम यही है कि वो मेरे काम आए। हाँ लेकिन आप जिस तरह से उससे काम निकलवाती है ना, बहुत ही अशोभनीय है वो इलायची जी। लीलू जीजा जी के जल ककड़ू बनने वाली सेल्फी। हम कोई जल ककड़ू कुकड़ू वुकड़ू नहीं है। ककड़ू ये लो, तूने बुलाया, देख मैं आ गया। ललित अंकल यार तेरे बिना काम का चलता है मेरा। यार अंकल मत बोला करने यार, इट हर्ट्स। अबे ओ इलायची जी ये जो है ना छटंकी मामा से वैसे भी 2-4 साल छोटे हैं, तो आप ललित अंकल ना बोल के इन्हें ना मामा जी भी बुला सकते हैं। क्यों भाई? अबे रामू काका बीच में मत बोल। देख इलायची, आज मैंने पूरे 150 डंड पहले हैं। अगर मेरा हाथ उठ गया तो देख तू है ना, तू मेरे अंदर के सोए हुए शेर को मत जगा वरना यार इस आदमी से तो बात करना ही बेकार है। इलायची तू बता, तूने मुझे क्यों बुलाया? लल्लू मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पापा ना बड़े ही सैड सैड चल रहे हैं आजकल। उनका ना काम बहुत स्लो चल रहा है ना, इसलिए। इलायची मैं इनका बिजनेस बढ़ाने में क्या कर सकता हूँ यार? क्या बात कर रही है यार, मैंने तो मैट्रिक बड़ी मुश्किल से पास किए, तू सीधा एमबीए वाला काम बता रही मेरे को। लल्लू यार तू गलत समझ रहा है। देख तुझे करना ये है कि तू ना एक रईस सेठ बन के चले जाना पापा के सामने और कुछ लाखों का ऑर्डर दे देना पापा को। पापा उसी में खुश हो जाएंगे। तू दोस्ती की कीमत कुछ ज्यादा नहीं लगा रही यार? ए लल्लू तू लल्लू ही रहेगा क्या हमेशा? मैं तो ये कह रही हूँ कि कुछ लाखों का ऑर्डर दे, ये थोड़ी कह रही हूँ कि पैसे दे क्या पापा को। बोल देना 1-1.5 महीने बाद देता रहेगा। देखिए मेरे पापा, इसमें उनका डिप्रेशन चला जाएगा, वो खुश हो जाएंगे। लल्लू तू करेगा ना? यार इतनी क्यूट वाली टोन में बोलेगी तो मैं तो मान जाऊंगा ना, करूंगा ना। सो क्यूट। क्या क्यूट इलायची जी, वैसे भी इस गधे से ना आप घोड़े वाला काम करा रहे हैं, इसके बस की कुछ ना है। ओ जीजा जी, ये लल्लू चाहे जैसा भी हो लेकिन मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है ये। प्लीज हाँ चल निकल तू भाई लल्लू चल। अबे ओए घोड़े हट। इलायची ए चल ए घोड़े। बनने दो ना उसको सेट, उसके बाद देख लेना। ओके क्या आधा किलो जो है कोकरमत्ता चाहिए? अबे रख फोन, बात कर रहा है बेकार की। किसी दिन ना मैं इस फोन को जो है कोकरमत्ते के खेत में जाके बो आऊंगा। सही कह रहे हैं सेठ जी आप। अच्छा सुनता नादन। सेठ जी पंचम। अच्छा सुन, मैं कह रहा था कि इलायची ने सपना देखा था अच्छा कि मुझे 1000 रुपए मिले हैं। हाँ हाँ। और मुझे 1000 रुपए मिल गए। और सेठ जी वो तुक्का होगा, तुक्का। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन आज फिर उसने एक सपना देखा। घड़ी कम्बा, ये लहंगे की दुकान है? ना ना, सब्जी की दुकान है। ये बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं? तो सुनिए, तो बताइए। क्यों कहूँ, मारा मन नहीं हो रहा। जब आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? सेठ साहब थारे पास अमरूद लेने आने से तो रहा, लहंगे खरीदने पूरी फैमिली के लिए ऑर्डर देना है। अच्छा तो ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? कौन कौन है? कौन कौन ना पूछो, गिनती पूछो कितने हैं। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? अच्छा चलिए बताइए कितने हैं? 70 लोगों को लहंगे पहनने। हमारे यहाँ तो मर्द भी लहंगे पहनते हैं। अच्छा सेठ साहब, आप लहंगे तैयार रखियो, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगा और ले जाऊंगा, ठीक है? अच्छा गणेश साहब, गणी कम। सुन खनखन, सेठ जी पंचम। यही सपना तो देखा था इलायची ने। हाँ इलायची, इलायची। अरे
इलायची 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 इलायची। अरे इधर। हाँ क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ है? अरे बेटा, अरे तुझे ना मालूम कि तेरे मुंह में जो है साक्षात सरस्वती विराजमान है। मेरी टीचर हमेशा कहती है कि मेरी ज़बान एकदम कैची की तरह चलती है। हाँ तो है। अरे नाना, उसे ना पता, उसे क्या पता कि तेरे मुंह से निकली हुई बात एकदम भविष्यवाणी बन जाती है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक से बोलिए क्या हुआ है? अरे तूने सपना देखा था ना, अरे तूने सपना देखा था ना कि मुझे बहुत बड़े बड़े और महंगे महंगे लहंगों का ऑर्डर मिलेगा। हाँ पर ये जरूरी थोड़ी है ना हर सपना सच हो, सपना ही तो था बस। अरे नाना, तेरी बात एकदम 100% एकदम सही हो गई। अब यही भी एक बहुत बड़ा सेट आया और 70 लहंगों का ऑर्डर देके गया है, मुझे तो यकीन ही ना आ रहा है। अरे नहीं मतलब सच? हाँ हाँ। अरे बधाई हो यार पापा, मतलब इतना बड़ा ऑर्डर, मतलब आपका गला तो पैसों से ओवरफ्लो करने लगेगा हमें ना। बहुत बढ़िया, मतलब वाकई में मेरे सपने सच हो रहे हैं, मतलब वाकई में, ओह गॉड। अरे लाइजी, जब तू पैदा हुई थी ना तभी मुझे समझ में आ गया था कि दुनिया में तू बड़े बड़े काम करने आई है, तू कोई साधारण बच्ची ना है। अच्छा हाँ। तो फिर जब भी मैं फेल होती हूँ तो मम्मी को क्यों कोसते हो? अरे वो सब पुरानी बातें छोड़। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, तू आंखें बंद कर। आंखें बंद करके जो है मेरी तिजोरी अपने सामने ऐसे ऐसे करके देख, और उसमें देख कि मतलब सोने से भर गई है मेरी तिजोरी, एकदम सोने के सिक्कों से भर गई है। या फिर एक काम कर, एक सपना देख के मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। हाँ। अच्छा छोड़, तू ऐसा देख कि तेरी माँ जो है ना वो यहीं आंगन में फर्श पे धम्म से गिरी और वहां का फर्श टूटा, टाइल्स में से एकदम टूटी टाइल्स के नीचे से एकदम ऐसे सोने के सिक्के निकल रहे हैं, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। अरे एक मिनट, शांत शांत। पर अगर कोई और सपना निकल आया तो? अरे तो भी क्या हुआ, सपना तो सच होगा। तू मेरी तिजोरी एकदम सोने से लदी हुई देख, बस सोने से लदी हुई। जी पापा। है? जी। अरे मेरा बच्चा, चल मैं चल जाऊं। सपना तो आएगा पापा, लेकिन तिजोरी का नहीं, घोड़ी का। लाइफ में टंटे हो रखे पापा की। सर, इस बार कुल्फी के पैसे आप भर देना, हर बार मैं भरती हूँ। पुष्पा, तेरे मेरे बीच में ना पैसे का हिसाब नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता सर। सर आप भूल रहे हैं, आपके चाय, समोसा, कुल्फी सबका बिल तो मैं ही भरती हूँ ना। आप बस दरोगा साहब की तरह ऐसे बैठे रहते हो और ऐसे ऐसे डंडा घुमाते हो और गपर गपर मुंह चलाते हो। पुष्पा, तुम एक जूनियर हो के ना सीनियर से बदतमीजी कर रहे हो और उस दरोगा से तुम मुझे मिला रहे हो, हैं? हाँ हाँ, मिला है पिंकी दरोगा से, कम से कम वो मेरे काम तो आते हैं। अब तक मैंने 1 दर्जन ब्लाउज सिलवा चुकी हूँ, एक भी पैसा नहीं दिया। और आप मेरी तनख्वाह से पहले 10 दिन ही सारे पैसे खर्च करवा देते हैं। एक बार पैसे भरने को क्या कहा, इतना बड़ा मुंह फुला लिया और ऊपर से जूनियर सीनियर का धमकी दे रहे हैं। कसम से तुम औरतों को ना सर पे चढ़ाना ही नहीं चाहिए। पुष्पा, मैं अपना तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तू अभी कभी यहाँ से दबाओगा। अरे दे पिंकी दरोगा को, तेरा ना मैं ट्रांसफर न जब करवाऊंगा। एक्सक्यूज मी, ये अपना जूनियर हो के सीनियर के आने पर सलूट भी नहीं मारा, पिंकी जी पूछ सकते हैं क्यों? मूड नहीं है। हाँ ठीक है, मूड नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या हो गया, पर मूड क्यों नहीं है मंगीलाल? सर, हम मर्द ना बहुत अच्छे होते हैं, बात बात में हम चिंदीगिरी नहीं करते, लेकिन यहाँ औरतें बात बात पे हिसाब किताब करती है। बिल्कुल सही कह रिया तो मंगीलाल, पिंकी जी खुद बहुत परेशान हो रखे हैं। और चिड्डू है ना, वो अपने खर्चे हुए 1-1 रुपया का हिसाब रखती है और इधर पिंकी जी है कि दोनों हाथों से ले लुटाए जा रही है पूरे। लेकिन एक बात बता, तू आज मतलब इतना भरा हुआ सा क्यों दिख रही है पिंकी जी को, ऐसी क्या बात हो गई? साहब जी, पुष्पा के सामने मेरी ना बनती है। ओ, आपने उसका ट्रांसफर नजबगढ़ करवा दीजिए। जूनियर होके एक सीनियर की मतलब बेइज्जती कर रही है मेरी। आपकी गलती तो एक बार ठीक है, लेकिन मेरी बेइज्जती कर रही है, क्या है ये? एक्सक्यूज मी, क्या
साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि ना मुझे बात समझ में आ गई। मेरी ना औरतों के साथ ना बनती है, मर्दों के साथ बनता है। एक्सक्यूज मी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो भाई अब मानते हो कि नहीं कि मेरा आइडिया एकदम सुपर डुपर हिट है? हाँ। नहीं इलायची जी, बिल्कुल सुपर डुपर हिट है। हमने कभी भी आपकी काबिलियत पर शक नहीं किया, और खास करके वो इंसान जो पूरी चांदनी चौक को अपनी उंगली पर ऐसे लट्टू की तरह घुमाती है, उस पर तो मतलब बिल्कुल सही बात है। अबे मैं तो पहले ही कह रहा था इससे, मैंने कहा था कि देखो चंट इंसान से शादी करने का यही फायदा है, मतलब अपने दिमाग को कोई जोर ना लगाना पड़ता, सब ऐसे ही चलता हो जाता है। क्या मतलब है आपका? मतलब मैं कह रहा था कि आप इलायची जी ना बहुत समझदार हो, स्मार्ट हो, सब संभाल लोगे, हमको कुछ करने की जरूरत ना है ना? अच्छा, ये लो हमारे स्मार्ट होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। यार बच गई आइसक्रीम बच गई। देखिए, आप लोग ने मेरी इतनी तारीफ की, इसलिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन हमारी सफलता में इक्वली क्रेडिट जाता है जीजा जी को यार। मतलब झूठ के तालाब में डुबकी लगा के इन्होंने जो एकदम खरा मोती निकाला है ना, बस उसका इनाम आपको मिलेगा। लेकिन कल 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 मतलब क्या 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 कहना क्या चाह रही हैं आप? अरे यार देखो, कल ये होने वाला है कि पापा को ना पूरा यकीन हो चला है हम पे कि मेरे सपने 100% सच होते हैं। तो बस हथौड़ा रेडी है और लोहा गरम करके बस पापा के सामने यूं परोसना है, दैट्स इट। हथौड़ा रेडी है, लोहा? क्या बोल रही हैं आप? ओहो, हम में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यूटी जीजा जी, मैं ये बोल रही हूँ कि देखो, मैं पापा के पास कल जाऊंगी और कहूंगी कि मैंने हमारी शादी का सपना देखा है और मैं कितनी परेशान हूँ, और फिर पापा इसको विधि का विधान समझ के हम दोनों की सच में शादी करा देंगे। ये पर इलायची जी, अगर उन्होंने मना कर दिया तब क्या करेंगे? अरे नहीं मना करेंगे यार, वो हमारी डेस्टिनी समझेंगे इसे और करा के ही मानेंगे। मतलब यकीन मानो, वो सच मानेंगे इस बात को। हे रब्बा, इलू सुनना, तू ना अंकल जी को ये कहियो कि एक ही मंडप पे ना 2-2 शादियां होंगी। तेरे और जीजा जी के साथ ना मैं और राजेश खन्ना जी भी शादी कर लेंगे। हमारी भी तो स्टोरी आगे बढ़े ना थोड़ी। लालची औरत, पहले मेरी ही बोनी होने दे, तेरा मैं बाद में सेट कर दूंगी, तो टेंशन क्यों ले रही है? इलायची जी, वैसे एक बात कहें, अगर आपका ये सपना सच हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। टच वुड। That's sure. करो, टाइम क्या हो रहा है? घड़ी तुम्हारे बगल में रखी है, मेरी आंखों में थोड़ी ना। अरे लेकिन तू समझ ना रही है, मुझे रात को ठीक से दिखाई ना देता। कल मुझे गुसल खाने में घुसना था, मैं अलमारी में घुस गया। दो बज रहे। 2 ही बजे हैं अभी। ओहो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें सुबह उठ के मोहल्ले के मुर्गों को जगाना है। अरे सो क्यों नहीं जाते? अरे तू क्या समझेगी, मुझे ना सबर ना हो रहा है बिल्कुल। इलायची के पापा, सबर तो मुझसे ना हो रहा है। अरे ना खुद सो रहे ना, मुझे सोने दे रहे हो। अब अगर तुमने मुझे जगाया ना तो मैं ये तकिया दे मारूंगी, बता रही हूँ। सो जाओ। अरे यार, करूं, टाइम क्या हो रहा है? औरों के टाइम का तो पता नहीं इलायची के पापा, पर मुझे लगता है तुम्हारा टाइम जरूर खराब आने वाला है। अरे सो क्यों नहीं जाते? सो जाओ। सो जाओ कर रही है। मैं तो बार बार यही सोच रहा हूँ कि सुबह उठ के इलायची मुझे बताएगी कि उसने क्या सपना देखा है। वैसे मैंने इलायची से कहा भी है कि ऐसा सपना देखियो कि मुझे मतलब 1 करोड़ रुपए मिल जाए, फिर तो जिंदगी बन जाएगी मेरी। तुम्हारी जिंदगी बनेगी या नहीं उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी खराब जरूर हो जाएगी अगर तुम सोए नहीं तो। सो जाओ।
जी जी जी। हे भगवान, कैसे सपने आ रहे हैं यार मुझे। पापा जीजा जी, 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 यूं। पूरे सपने वो कौन है, क्या था? सपना था, सपना था। ओए, इधर आओ। अरे अरे गुड मॉर्निंग। अरे काहे की गुड मॉर्निंग? क्या हुआ? बहुत ही खराब मॉर्निंग है यार, बहुत ही खतरनाक सपने के साथ। क्या बात करें आप इलायची जी? हमें तो ये लगा था कि आपके सपने भी आप ही की तरह मीठे मीठे और प्यारे प्यारे होते हैं। मजाक नहीं कर रही हूँ मैंने बहुत ही अजीब सपना देखा है। क्या? मैंने देखा कि पापा आपको मतलब जोर वाली ऐसे किसी दे रहे हैं। क्या? सेठ जी और हम किसी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इलायची जी सुबह सुबह हम ही मिले हैं करेला काटने के लिए? हम इतने भी कोई बुद्धू नहीं है। अरे सच्ची वाला मुच्ची, सच में सपना देखा ये मैंने जीजा जी। पर कोई बात नहीं, तो ये अच्छा तरीका है अपने दिमाग को प्यार जताने का। देखिए इलायची जी, वो क्या है ना कि इस समय हमें अपने ससुर से पिता प्रेम नहीं बल्कि आपसे खूब सारा नोटी वाला, अच्छा वाला, बुरा वाला प्यार चाहिए। सुबह सुबह नोटी? वैसे मतलब आपकी टाइमिंग भी हो गया। जब पकड़े जाने का चांस होता है तभी मजनू बाहर आता है, आशिकी सूझती है सारी। वो तो है इलायची जी। वैसे इलायची जी, हम बहुत खुश हैं। आज आप सेठ जी से वो शादी वाले सपने के बारे में बात करने वाली हैं। बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अरे इलायची बेटा, मेरे तो भागे फूट गए। इलायची के पापा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस उम्र में ये सब करते हुए? तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू 18 साल की कच्ची कली हो, बात कर रही है बेकार की। अरे मेरे बेटे जैसा है? इसलिए इसकी वापी ले रहा था कि आज अच्छी तरह से दुकान पे जाके अपना धंधा करे खुश खुश। अच्छा, मैं सब समझती हूँ इलायची के पापा। अरे बुढ़ापे में ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? ये सब देखने से पहले मेरी आंखें क्यों ना फूट गई? अरे जा जाके अपनी आंखें फोड़ किचन में, मेरे लिए पानी गरम कर जा। मैं कोई पानी गरम नहीं करूंगी तुम्हारे लिए। मेरे तो भागे फूट गए। अरे तू समझ, अरे तू तो क्या समझ रही पता नहीं। और तू आगे पीछे ना हो सकता था सुबह ही सुबह। सेठ जी, हमें भी एकदम ऐसा ही लग रहा है। हम क्या कर सकते हैं सेठ जी? आप बस फिसल गए। हम तो आपको संभालने की कोशिश कर रहे थे और आपने आके हमारी चुम्बन ले ली। अच्छा, मैं जानबूझ के फिसला, तेरी पप्पी लेना चाह रहा था है? दुकान पे तो मुझे मौका मिलता ना है, तो मैंने सोचा चलो यहीं चढ़ बैठूं, बात कर रहे हैं बेकार की। और तू क्यों सुन खड़ी है? कुछ नहीं। अरे हाँ, ये बता, मैं ये पूछना आ रहा था कि रात को क्या सपना देखा तूने? मुझे तो रात भर नींद ही ना आई। बता क्या सपना देखा, जल्दी बता दे। पापा वो सपना तो नहीं देखा मैंने। मुझे बहुत गहरी नींद लग गई थी। शायद मम्मी ने वो बादाम दूध दिया था ना, इसलिए। ओहो, ये करूँ भी ना, मेरे सपने जो है कभी पूरे ना होने देगी। अच्छा सुन, मैं जिस काम से आया हूँ उस काम से जा रहा हूँ। अरे सुन पंचम जी, पंचम ही? हाँ पंचम। हाँ तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो समझा, मैं गलत नाम लूंगा जी। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो गए, दुकान पे जा और अच्छी तरह से आप धंधा करियो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया सेठ। ज्यादा मस्ती मत करियो, कमरी मत करने लगी। चल ठीक है, नहीं जा। करेंगे। अच्छा सेठ जी, अपने वाला यूज कर लीजिए। अरे हाँ, भूल गया मैं। हाँ नहीं सेठ जी, होता है ना। मेरी तो तौलिया भी उधर ही है। हाँ नहीं सही है, सही। अरे सुनिए, आपने सेठ जी को बताया क्यों नहीं वो शादी वाले सपने के बारे में? चुप करिए,
शादी वाले सपने को होल्ड पर डालना पड़ेगा क्योंकि मेरा गलत सपना सच हो गया। आप देख नहीं रहे यार। अरे कैसे हो सकता है सर? क्या सच हो गया एलआईसी जी? ये आप बिना कुछ भी, इत्तेफाक है, मिट्टी पाओ इसको। सेम टू सेम इत्तेफाक कैसे हो सकता है? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। लोटे यार मजा आ गो नींबू पानी में। हाँ भाई, क्या हो रहा है? अरे लोटे, तू एक काम कर, ये मंगी के लिए भी ना ठंडा नींबू पानी मंगवा ले। पिंकी जी बोल रहे हैं। नहीं रहने दीजिए साहब जी, मन ना कर रही है। क्या हुआ मंगी भैया, तुम्हारा मुंह क्यों जले हुए राख जैसा हो रखा है? अरे वो क्या है ना लोटे, वो अपनी पुष्पा है ना, पुष्पा, उससे मंगीलाल जो है लड़के आ रही है। देख मंगीलाल, पिंकी जी क्या सलाह दे रही है तुझे, तू ना गुस्सा थूक दे, थू कर, और जाके उससे माफी मांग ले। हाँ साहब जी, गलती उसकी है तो वो माफी मांगेगी, मैं नहीं। फिर तो भूल जाओ भैया, औरत से गलती मनवा के दिखवा दो, हैं? माफी तो दूर की बात है। बिल्कुल सही कह रही है लोटे। तू सुन मंगीलाल, तू ये जो बोल रहा है ना, ये पिंकी जी समझ पा रही है तेरी कंडीशन जो भी है इस वक्त, लेकिन तू चिंता मत कर, पिंकी जी सब ठीक कर देंगे। हाँ अबे जा। साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि जाने दीजिए, अब ना मुझे औरतों से कोई लेना देना नहीं है। अब तो यूं समझ लो, बस मर्द ही प्यारे लगते हैं। एक्सक्यूज मी, आज उधर। अरे सेठ जी क्या हाल? हाँ भाई, बढ़िया। पूरी मंडली जमी हुई है आज। अरे आ जाओ सेठ जी, आज बड़ी देर कर दी तुमने। अरे क्या बताओ, मतलब पूरी रात हिसाब किताब करता रहा दुकान का आजकल काम का भी बढ़ गया है ना। सेठ जी कहो तो मैं आ जाऊं दुकान पे। सुन बे, तेरी नजर हमेशा मेरी दुकान पे रहती है, अपनी दुकान देख। वैसे भी मेरे घर में ना आजकल अजीब अजीब से किस्से हो रहे हैं, अब क्या बताऊं। क्या बताऊंगे, आप जिक्र छेड़ दिया है तो इरशाद फरमाइए, क्या है? बात ऐसी है कि आजकल ना वो इलायची को ना आगे क्या होने वाला है, मतलब भविष्य में उसके सपने आ रहे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो रखी है सेठ जी? पिंकी जी को खुद सपने आते आते, मतलब पिंकी जी ना आगे चल के अपने आप को एसीपी की कुर्सी में बैठे हुए देखते सपने में। हाँ कौन सी बड़ी बात है ये? लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो पहले। क्या? अब क्या हुआ, वो इलायची को ना सपना आया। हाँ। है? अब मैं सुबह रास्ता कर रहा था, अब मेरे पास आई भागती हुई, पापा पापा पापा। अरे मैंने क्या हुआ, पापा पापा ऐसे क्या कर रही है? हाँ। कह रही मैंने सपना देखा। मैंने क्या सपना देखा? बोली 1000 रुपए मिले हैं आपको। मैंने कहा बस ऐसी है ये, कोई बात नहीं, ऐसी बेकार में सपने तो आते रहते हैं। हाँ। अच्छा मैं जैसे ही निकला अपने घर के बाहर, मुझे 1000 रुपए मिले। हाँ। अच्छा फिर मैंने क्या किया? हाँ फिर मतलब बातों बातों मैंने इलायची से कह दिया, मैंने कहा बेटा आजकल जो है धंधा जो है बहुत मंदा चल रहा है। हाँ। अच्छा अगले दिन फिर आई, पापा पापा पापा। मैंने अरे क्या हो गया? पापा पापा पापा। बोली मैंने सपना देखा। मैंने क्या सपना देखा? बोली आपको ना बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिला है लहंगों का। हाँ। अच्छा फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा जैसे ही मैं दुकान पे आगे बैठा, बहुत बड़ा धन्ना सेठ आया और लहंगों का जो है बहुत बड़ा ऑर्डर देकर चला गया। हाँ? अब बताओ ये बड़ी बात ना है? क्या 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 बात कर रही है सेठ जी, सच में ऐसा हो रहा है? तब तो मतलब अपना पिंकी जी भी इलायची से एक बार मिलने आएंगे, वहाँ पूछ ले, और क्या पता कुछ पिंकी जी के भविष्य के बारे में इलायची को सुनहरा सपना ही आ जाए। सेठ जी मेरा भी कमाल का सपना है, पता नहीं कैसे पूरा हुआ। क्या सपना है तेरा? ना सेठ जी वो मेरा सपना ना वो बाप बनने का है, पर शादी करने का कोई इरादा ना है मेरा। कैसी बातें कर रहा है? बगैर शादी के कहीं कोई बच्चा होता है? बच्चे का पेड़ में लटक के आएंगे तो गोद ले लूंगा सेठ जी। शादी करने का कोई इरादा ना है मेरा, शादी करके जिंदगी बर्बाद ना करनी मुझे। आप लोगों की अच्छे से शक्ल देख रहा हूँ, कैसे जले हुए कुकुर मुत्ते जैसी हो रखी है शक्ल। अबे हट, तेरी शक्ल खुद जो है मेढक जैसी हो रही है, बात कर रहा है बेकार की। अबे यहाँ बात करना बेकार है यार, कुछ भी कहीं का कहीं। सेठ जी हाँ सुनो तो सही, इलायची कैसी है? अबे कुकुर मुत्ते जैसी है। हैं? चल मंगीलाल चले यहाँ से, जी। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। हे भगवान, ये
ये कितना गंदा सपना था। और क्या हो रहा है, ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं मुझे, क्या हो रहा है मेरे साथ? ओए सुनना, चल गोलगप्पे खाने चले। नहीं यार सुनो सुनना, मुझे ना मतलब मुझे सच में सपने आने लगे यार। क्या बात कर रही है? हाँ यार मतलब मुझे लगता है मेरे सपने सच हो रहे हैं। पता है आज क्या हुआ? सुबह सुबह पापा ना आंगन में आ रहे थे और उनका पैर फिसला, वो जीजा जी पे गिर गया, उन्होंने लंबा चुम्मा ले लिया जीजा जी का। तू क्यों रो रही है? यार लीलू देख, यहाँ पर अंकल जी और जीजा जी की भी फर्स्ट किसी हो गई और मेरा बेटा जी क्या अभी तक बाकी है। स्वार्थी औरत। यार सीरियसनेस समझ मामले की। मुझे समझ नहीं आ रहा है। पता है जस्ट अभी मैंने एक सपना देखा और पता है मैंने क्या देखा है कि मम्मी ने पापा को ना मतलब जोर से थप्पड़ मारा है गाल पे। इमेजिन कर, मम्मी ने पापा को। अरे नहीं यार ईलू, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ईलू अगर आंटी जी का कभी अंकल जी के ऊपर हाथ उठा ना तो सिर्फ उनके गाल पुचकारने के लिए उठेगा, थप्पड़ लगाने के लिए नहीं। और ईलू यार आंटी जी को इतना भी पता है कि अगर उनका किसी के ऊपर हाथ उठ गया ना तो वो बंदा ही पक्का उठ जाएगा। क्या बक रही है बे? सॉरी ईलू, आंटी जी के अंकल जी पे हाथ उठाने वाली सेल्फी। मेरी बात सुन, देख मुझे ना ऐसा लगता है कि तेरे दिमाग में इतने सारे जो आइडियाज है ना वो सारे मिक्सअप हो गए हैं, इससे ना तेरे को गंदे गंदे सपने आ रहे हैं। ईलू लीव इट, नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला ऐसा यार। लेकिन बहुत कस के छपाई हुई थी। इलायची, मैं कब से इंतजार कर रहा था, जल्दी बता क्या सपना देखा तूने? अंकल जी सपना तो देखा पर ना ईलू आपको सपना बता नहीं पाएगी। क्यों? इसके मामा को उम्र कैद हो गई क्या? पापा उस सपने में मम्मी और आप थे। अच्छा मैं और करूँ कौन सा खजाना खोद रहे थे ये बता। खजाना तो नहीं खोद रहे थे, लेकिन मम्मी ने ना आपके गाल की खुदाई जरूर कर दी है? अरे मैंने सपना देखा है कि मम्मी ने ना मतलब घुमा के थप्पड़ मारा है आपको। क्या बेहुदा सपना देख रही तू? बात कर रही बेकार की। अब कोई बात नहीं, मतलब ऑब्वियसली मम्मी आपको थोड़ी ना थप्पड़ मारेंगी। हाँ हालांकि इन्होंने एक दो बार मतलब बेलन उठाया आपके ऊपर, लेकिन हर बार तो निशाना चूक गया था ना पापा। अरे उसके निशाने की बात ना है, बात ये है कि अगर तूने सपना देखा है तो सपना सच होगा। मैं समझ में ना आ रहा मैं क्या करूं। ना डरो मत। हाँ। मैं मम्मी से बात करती हूँ। ना हाँ तू ना क्या एक बार दिमाग में बात आ जाए ना तो दिमाग में बात बैठ जाती है, समझ रही तू? और जो ना होना होता है वो हो जाता है। मैं बात कर लूंगा ना, मैं निपट लूंगा ये। अरे रहने दे तू। अरे सुनो यार, लाइफ पे टंटे हो रखे हैं। पापा अरे खाना खाने आ जाओ। अरे मेरे जीजा, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुमने हेलमेट क्यों पहनना है यार मेरे? तुम स्कूटर में फिर न बैठोगे टायर फट जाएगा। अबे सर, मैं हेलमेट पहनूं या मुकुट पहनूं तुझे क्या? तुझे हर बात में खुजली हो जाती है, बात कर रहा है बेकार की। खुजली का तो पता नहीं, वैसे ठीक कर रहे हो, हेलमेट पहन के शक्ल छुपा के बहुत बढ़िया कर रहे हो। क्यों क्या बढ़िया कर रहा हूँ? कभी कभी मनुष्य भी लगते हो ना तुम यार मेरे। सन, तू अपने दिन की शुरुआत मेरी चप्पल खा कर करना चाह रहा है क्या? अरे मामा पापा बस कीजिए, चुप हो जाइए। ये क्या घर में हेलमेट पहनने का नया स्टाइल है? अरे स्टाइल ना है, तू समझ ना रही है, नया खरीदा है ना तो देख रहा हूँ मेरे फिट आ रहा है या ना आ रहा है, तू समझ ना रही है। आजकल जो है सड़क पर बहुत सख्ती हो गई है। इलायची के पापा, ये तुम्हारे दुकान का लहंगा नहीं है जो पहन के देख रहे हो फिट आ रही कि नहीं? अरे फिट आया होगा तभी तो लाए होगे। चलो अभी निकाल दो, नाश्ता कर लो। ना ना ना, मैं ठीक है मैं ऐसे ही पहन के नाश्ता करूंगा, रहने दे तू। अरे मम्मी यार पहने रहने दो ना हेलमेट। वो क्या है ना कि कोई भी बिना हेलमेट पहने पकड़ा जा रहा है ना तो उसे 2000 रुपए का चालान भरना पड़ रहा है, इसलिए पहने रहने दो।
इलायची तेरा दिमाग के तेरे पापा की तरह घास चरने गया है? मतलब तेरे पापा कोई चौराहे में बैठ के थोड़ी ना नाश्ता कर रहे, घर के अंदर भी कोई हेलमेट लगाता है क्या? अरे जीजी कैसी बातें कर रही है तू है? बात कोई ना समझती। अरे जीजा को अपनी मनमानी करने दे। वैसे भी बढ़ती उम्र में आदमी का जो मानसिक संतुलन होता है ना, वो घड़ी की घंटी की तरह इधर से उधर डोलने लगता है। डोल ले आज के, तो कौन सी बुरी बात हुई? डोलो। अच्छा, अगर मैंने मानसिक संतुलन खो दिया है तो मैं किसी का खून भी कर सकता हूं मैं। ओहो, सुबह सुबह क्या खून खराबे की बात करो इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे यार मामा, क्या प्रॉब्लम है? पापा को पहने रहने दो ना ये हेलमेट। आप क्यों बीच में से टांग अड़ा रहे हो बिन बात के? पहनो भैया पहनो। अरे ये जो है ना, इसका मुंह ऐसे बंद ना होगा, इसे सच बताना पड़ेगा मुझे। सुन, सुन। हाँ आजकल इलायची जो है सपने देख रही है। अच्छा। अब वो सच हो रहे हैं। हाँ। अभी कुछ दिन पहले इसने मुझसे कहा था कि 1000 रुपए जो है मुझे मिलेंगे, मुझे मिले। आज इसने सपना देखा है कि करू मेरे गाल पे थप्पड़ मारेगी। तुम्हें क्या लगा कि करू सच में थप्पड़ मारेगी? क्या जीजा, अगर ऐसा नजारा देखने को मिल जाए, कसम से बता रहे हैं, मजा आ जाए जिंदगी का। जीजा, मेरे कहने का मकसद है जीजी ऐसा कर ही नहीं सकती, किसी हालत में नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रहे हो? हमारी बहन है यार, कैसी यार, तमीज है उसे यार। तू, अरे यार, तू माहौल की गंभीरता को ना समझ रहा है अभी। पापा फोन। हाँ, फोन फोन। हेलो। हाँ, है, कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ दर्द हो रहा है? एक क्रॉस में दर्द है, यहाँ क्रॉस में, यहाँ नीचे से ऊपर को आ रहा है। किस टाइप का दर्द है? अजीब से बुलबुले से बुलबुला उठे ना, जैसे बुलबुला, हाँ। वैसा दर्द है। ना ना, नहीं, जयपुरिया तो मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि डेंगू का मच्छर बैठा था। टेंशन मत लो, मैंने मार दिया है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। नहीं भैया, मतलब मजाक ही चल रहा है हमारे साथ। मजाक मजाक में मेरे सपने सच हो रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सपना भी सच हो गया। मम्मी ने जोर से जड़ दिया है पापा के, मतलब। इलायची जी, ये बात सुन के मजा आ गया कि आंटी जी ने सेठ जी के मुंह पे जड़ दिया। बहुत बढ़िया। तोते उड़ गए थे पापा के। नीलू यार, मेरी बात सुनना। नेक्स्ट सपना ना तो ये देखना कि मेरे और पिंटू जी की ना फाइनली फर्स्ट किस हो जाए, वरना तुझे पता है इनके सहारे रहे तो हो गई फर्स्ट किस। इलायची जी, सपना देखते समय भाई एक बात को ध्यान रखियो, क्या उसमें कहीं सोनपाल जी ना टपक पड़े, ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, मतलब किसी की जगह वो हमको ही उठा ले जाएंगे। नीलू सुनना प्लीज, तू मुझे प्रॉमिस, अगर तू मुझे प्यार करती है ना तो मुझे प्रॉमिस कर पक्का वाला सपना देखेगी मेरा, ठीक है? नीलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मजाक चल रहा है यहाँ पे, तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है मजाक करके। सीरियसली लो इस मामले को। अरे यार, क्या पता कोई भलता सा सपना आ जाए मुझे। मतलब मान लो मैं ये देख लूँ कि पिंटू भाभी की जो विग है वो पापा के, मतलब पापा के सामने आते ही नीचे गिर गई। इलायची जी, वैसे भी आप ना गलत सपने देख के अपना समय बर्बाद करिए। अगर आपको सपना देखना ही है तो हमारी शादी के बारे में देखिए, मंडप देखिए, शहनाइयाँ देखिए। और क्या हुआ? क्या सपना सपना क्या हुआ? मुझे शादी का मंडप दिखाई दे रहा है। आप बहुत बढ़िया इलायची जी। वरमाला दिखाई दे रही है मुझे तो। बहुत बढ़िया इलायची जी। और पापा मेरा कन्यादान कर रहे हैं और दूल्हा है। दूल्हा संजू है। बहुत बढ़िया। अबे ओए,
यार, अरे सपने में मतलब मैं संजू को थोड़ी ना अपना दूल्हा देख सकती हूँ। टाइम पास कर रही थी, कोई सपना नहीं आया। इलायची जी यार आप ऐसे टाइम पास मत करिए, हम बता रहे हैं वरना हम ऊपर चले जाएंगे। जीजा जी ऐसा तो है नहीं कि जानबूझ के सपने देख रही हूँ, खुद से ही आ रहे हैं ना। तो अब क्या हो गया? पैर भारी भारी से हो रहा है, खट्टा खाने को मन कर रहा है मेरा। अरे भैया ओ कलेजा मुंह को आ रहा जी जी मेरा। अब क्या देखा आपने इलायची जी? मैंने देखा कि छटंकी मामा। ओए यहाँ उल्टी मत करियो, बता रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ? एक सेकंड आते हैं। ओए ओए यहाँ उल्टी मत करियो, बता रहा हूँ। ओए यहाँ उल्टी की ना, मैं बता रहा हूँ तुझे, यहाँ पे साले यही जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दूंगा तुझे। अरे एक मिनट, क्या हो गया छटंकी मामा को पापा? चटंकी भैया तुम इतने बेहाल क्यों लग रहे हो? जी सा मतला रहा है, मेरे चक्कर से आ रहा है। अरे साले कितनी बार खाए उतना ही ठूसा कर जितना हजम हो जाए। अरे कहीं से आ रहा होगा मुफ्त की दावत उड़ा के बात कर रहा है बेकार की। जी जी हाँ? इस आदमी से कह दे कि अपना मुंह बंद कर ले, वरना सारी उल्टी इसके मुंह पे मार दूंगा मैं। अरे अरे छटंकी मामा कहीं बाहर का उल्टा सीधा खा लिया है क्या? मामा जी हमने आपको उस दिन भी बोला था कि ये नाले के पास से चाट मत खाइए। अब देखिए आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई है। सेठ जी पंचम, मैं तुझे इसकी फिक्र करने की तनख्वाह देता हूँ, बात कर रहा है बेकार की तू। और जिस आदमी को जेल का खाने की आदत हो, जहाँ का हजम कर ले जेल का, उसे बाहर का पच क्या होगा? सही बात है। कैसी बातें कर रहे हो यार, इतने दिन से मैंने कोई हाथ ना मारा तो पैसे कहाँ से आएंगे यार? मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, समझे? बात तो समझ ले। हाँ तो बेटा पक्का हो गया। जिस घर में रह कर तू खून चूसे है ना, वो तो कहीं ना कहीं निकलेगा बेटे। बात कर रहा है। अरे इलायची के पापा, एक तो छटंकी भैया की इतनी तबीयत खराब है और तुम ताने मारने से बाज नहीं आ रहे हो। मेरे तो भागे फूट गए। एक मिनट, मैंने कुछ देर पहले ना एक सपना देखा था। क्या? मैंने देखा था कि छटंकी मामा प्रेग्नेंट है। मेरे तो भागे फूट गए। मेरे तो भागे फूट गए। हाँ भाई, क्या खुसर पुसर हो रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, इस वक्त आप हमारे दुकान में क्या भाभी जी के लिए लहंगे लेने? अरे ना ना सेठ जी, पिंकी जी ने पिछले हफ्ते ना छिड्डो की जितनी साड़ियाँ थी सबको काट वाट के ना ऐसे स्टिच मार के लहंगे बना डाले। बाहर से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दरोगा जी, अगर ऐसे आप भाभी जी की साड़ियों के लहंगे बनाएंगे तो हम क्या यहाँ कुलचे बेचेंगे? आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? पिंकी जी क्या बोल रहे थे कि वो आप उस दिन क्या बता रहे थे, वो इलायची के सपनों के बारे में कुछ? मुझे याद आ गया। अब देखो दरोगा जी, क्या है, ऊपर वाले का जो है ऐसा सीधा सीधा हाथ है मेरी बिटिया के ऊपर, है एकदम आशीर्वाद है। अब क्या जैसा सपना वो देख रही है वो सच हो रहा है। अच्छा मतलब सच में हो रही है? हाँ। पिंकी जी क्या चाह रही थे कि मतलब अगर इलायची को पिंकी जी के प्रमोशन का कोई सपना आ जाए ना तो आप बता जरूर देना। मतलब क्या है ना, पिंकी जी को प्रमोशन की सख्त जरूरत हो रखी है। मैं समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम को, अच्छी तरह समझ रहा हूँ। नहीं, प्रमोशन तो आपको मिल गई रहेगा। बस एक बार सपना आ जाए बस इलायची को ना। अरे 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 क्या होगा, क्या होगा, क्या 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 हो गया भैया? अरे इलायची, बोल तो क्या बात हो गई? पापा, हाँ, बहुत ही अजीब सा सपना देखा मैंने। क्या 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 सपना देखा? क्या सपना देखा पता?
पापा मैंने देखा, हाँ। मैंने देखा कि पिंकी अंकल ना दुल्हन के जोड़े में है। हाँ। तो मंगे अंकल दूल्हे के जोड़े में, उन दोनों की शादी हो रही है। क्या ऐसा बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। दरोगा जी, प्रमोशन तो हो गई आपकी। ये प्रमोशन डिमोशन हो गई, चल रहे। इलायची, सांजू, इलायची, सांजू। इलायची। अबे भाग, तुझे भी जोड़ा पहनवा दूंगा, बता रहा हूं मैं, दुल्हन का। ऐसे ही रोता हुआ जाएगा पिता जब तेरी होएगी तब। अबे ओए, सो रहा है तू? है भाग। पापा कितना अजीब सपना था ना ये। सुन, हाँ। और सपना ये सच हो जाएगा। दरोगा जी का क्या होगा?